हाय ट्रेडर्स, वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे, जैसे आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और टाइटल में भी दिख गया होगा कि हम ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करें। मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे ट्रेडिंग को अभी सीख रहे हैं या जान रहे हैं या उस फील्ड के बारे में नया नया सुन रहे हैं कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग कैसे होता है। आप अभी सीख रहे होगे कि ट्रेडिंग कैसे होता है, बट चलो इसको जानने से पहले, डीप डाइव करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग किस बला का नाम है। ठीक है, हम ट्रेडिंग सीखे कैसे वो तो अलग बात है ना, जब हमको पता ही नहीं चलेगा ट्रेडिंग क्या है। ओके, ट्रेडिंग अगर क्वाइट लिटरल टर्म में मैं बात करूं, ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने कहा, बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ आपका मनी हो गया या कुछ भी, कोई भी इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोडक्ट का होता है तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसमें लोग ऑब्वियसली ट्रेडिंग सीखते हैं कि प्रॉफिट बनाने के लिए, है ना। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट बनता है सर, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। जो इन्वेस्टिंग होता है, जो ट्रेडिंग, जो लिटरल टर्म होता है ट्रेडिंग का, उसका ये मतलब है कम में खरीदो, लेस में खरीदो, ज्यादा में बेचो, है ना। 10 रुपए में कोई खरीदा कोई सामान, मैं 15 रुपए में बेच दिया, 5 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे कमाया? वो ट्रेड करके कमाया। बस इतना क्वाइट सिंपल मीनिंग है ट्रेडिंग का। ओके, तो आप समझ गए कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है कि भाई ट्रेडिंग आप सीखना चाह रहे हो, बट सही तरीका क्या है इसको सीखने का। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, लॉसेस भी बहुत होके हो रहे हैं। उससे पहले देखो, मैं आपको एकदम भाई की भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एकदम कॉम्प्लेक्स वर्ड में मैंने नहीं समझाऊंगा, जार्गन वगैरह कुछ यूज नहीं करने वाला, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ओके, एकदम अनऑफिशियल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सिंपल टर्म्स में कैसे करना है, क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, सब सच बात है। ओके, कुछ साल पहले मैं भी आपकी जगह में ही था, तो आई कैन क्वाइट रिलेट कि क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, उसी हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है ट्रेडिंग से रिलेटेड कि इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। ठीक है, ये मेरे साथ भी होता था पहले। क्या मैं क्या सोचता था कि अभी सपोज मैं सीख रहा हूँ ट्रेडिंग और मैंने अपना एक ट्रेड लिया, ठीक है, वो लॉस में चला गया। अब मैं उसको लेके बैठ जाता था, यार ये लॉस हो क्यों रहा है, अपने सर के ऊपर पूरा एकदम हावी करके उस बात को, ठीक है, उसको लेके मैं बैठ जाता था दिन दिन तक। उसी ट्रेड को मैं देखता रहूंगा, यार ये तो ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री किया, सब कुछ सही था, तो फिर मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, कैसे हो गया, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ख्याल आते थे। बट आपको समझना पड़ेगा कि इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी मैं अभी इसको हिंदी में आम भाषा में समझाता हूँ। देखो, मैं 10 ट्रेड लूंगा, 8 ट्रेड मेरे सही होंगे, ठीक है, 2 ट्रेड तो मेरे लॉस होंगे ही होंगे एनी हाउ। अगर मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका विन रेट 80% है, तो 8 ट्रेड तो मेरे प्रॉफिट होंगे, 2 ट्रेड लॉस होंगे, उसको मैं रोक नहीं सकता। और मेरा जो वो ट्रेड था ना, वो इन 2 ट्रेड में से एक था। ओके, बस इतना सिंपल रखना है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने दिमाग के ऊपर। हाँ, इंप्रूव करना है आपको, लगातार इंप्रूव करते रहना है, बट ये भी चीज ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेन नहीं करना खुद के माइंड को, ओवर स्ट्रेनिंग नहीं डालनी आप अपने ऊपर, है ना। हो गया तो उसको लेके नहीं बैठना, उससे सीखो, उस प्रोसेस से, उस ट्रेड से सीखो, इंप्रूव करो, ठीक है, इम्प्रोवाइज करो, अडेप्ट करो, ओवरकम करो, बस उसको लेके नहीं बैठना है ना। विद दैट सेड, चलिए आप देखते हैं कि फेजेस क्या होते हैं ट्रेडिंग मास्टर करने के। अब आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, है ना, आप ट्रेडिंग जानना चाह रहे हो कि है क्या, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जाता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है, मास्टर करने के लिए। कैसे फेजेस होते हैं उसमें? तो फर्स्टली सबसे पहला फेज होता है जब आप इंट्रोड्यूस होते हो ट्रेडिंग से, तो वो होता है लर्निंग, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग लर्न करना ही नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि बस मार्केट खुला, हम कुछ पैसा लगाए, हमको अगर प्रॉफिट मिल गया, लॉस हो गया तो भाई मार्केट गैम्बलिंग है, ठीक है, लॉस हो गया तो मार्केट गैम्बलिंग है, और प्रॉफिट हो गया तो हम भाई सबके बाप है, हम सबसे बड़े ट्रेडर हैं। तो ऐसा माइंडसेट आप रख के आओगे ना, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, देखो आप अगर ऐसा माइंडसेट रख के आओगे, आप मुश्किल से मुश्किल 1-2 ट्रेड तक टिकोगे। हो गया तो 5 ट्रेड तक टिक गए, आपको बिगिनर्स लक मिल गया, प्रॉफिट हो गया। वरना तो फिर आप ऐसे बाहर हो गए मार्केट से, घर भी बिक जाएगा, सब कुछ, खुद भी बिक जाओगे, आप सीधा बोल रहा हूँ, खुद भी बिक जाओगे। तो ऐसा माइंडसेट लेके तो आना ही नहीं है। पहला स्टेप आप जब मार्केट में रख रहे हो, आपको करनी है लर्निंग, आपको सीखना है कि मार्केट चलता कैसे है, क्या होता है। नो डाउट, किसी का भी आप कोर्स लो या सेल्फ लर्निंग करना चाह रहे हो, खुद सेल्फ लर्निंग करो। अभी हम आगे आएंगे भी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो खुद सीखो पहले, जब तक सीखोगे नहीं ना, तब तक आप पैसा कमा नहीं पाओगे। एक है ना टर्म, कुछ है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। वो क्या हो जाएगा? अर्न हो जाएगा, है ना। फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये चीज के ऊपर आप ध्यान, पहला चीज आप उस पर फोकस करो, लर्निंग पे। अच्छा, लर्निंग भी 2 टाइप का आता है, ठीक है, लर्निंग भी 2 टाइप का आता है। पहला हो गया एक सेल्फ लर्निंग, दूसरा हो गया आप किसी मेंटर को रख रहे हो, है ना, कोर्स दे रहे हो, फीस दे रहे हो। देखो, मैं जो था, मेरी ट्रेडिंग ऐसे शुरू हुई थी, खुद का अगर बताऊं
तो मैं सेल्फ लर्निंग किया था, ठीक है, बट मैंने उसका खामियाजा भी भुगता था, ठीक। मेरे को ट्रेडिंग प्रॉपरली पूरा बेसिक से इंटरमीडिएट सीखते सीखते लग गए 2 साल, है ना। 2 साल सीख गए हिट एंड ट्राई करते हुए 2 साल लग गए, और लगभग मेरे को पैसा लॉस की मैं बता रहा हूँ, मार्केट में मेरे को लॉस 1.5 लाख का हो चुका था तब तक 2 इयर्स में, ठीक है, जो कि मैं रिड्यूस कर सकता था। अगर 10K का अगर मैं कोर्स ले लेता तो डेफिनेटली मेरा रिड्यूस हो जाता। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ हिट एंड ट्राई से ये 1.5 लाख गवाए और एक्सपीरियंस लिया। जबकि मैं जब 10K का यहाँ पे किसी का भी कोर्स लेता, किसी का भी XYZ किसी भी मेंटर का लेता, तो मेरे को उसके एक्सपीरियंस मिलते ना, उस मेंटर के एक्सपीरियंस मिलते कि उसने क्या गलती की थी, मुझे क्या फॉलो नहीं करनी है ना। ये एक डिफरेंस होता है देखो, खुद से लर्न करने में और मेंटर में। इसका भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बस पैसा लेने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। देखो बहुत टाइम टेकिंग है सेल्फ लर्निंग, है ना, और लॉसेस भी अगर हुए तो आपको पता नहीं होगा कंट्रोल कैसे करना है, क्या जगना है, क्या देखना है। ओके, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेंटर खोजिए, ठीक है, जो ठीक है टाइम टेकिंग है, खर्चा बहुत आ जाएगा, है ना। और विल पावर, देखो आपको अगर इतने का लॉस हो गया, 1.5 लाख का लॉस हो गया ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही, आपका कहाँ और विल पावर बचेगा? बोलो, आपका कहाँ और विल पावर बचेगा कि आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करो? आपका उम्मीद ही खत्म हो जाएगा कि ट्रेडिंग से कुछ होता भी है। जबकि एकदम ऑपोजिट है, अगर आप किसी मेंटर को रखोगे ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट डिसीजन जो आप इस वीडियो से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सब सीखूंगा, मैं सब करूंगा, मैं सबका बाप हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, वो दूसरे लाइन में होता होगा, दूसरे प्रोफेशन में होता होगा, बट इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। इस प्रोफेशन में एक ही कंडीशन है कि आपको सीखना है, और सीखने के लिए कोई मेंटर चाहिए जिससे आप सीखो, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सेकेंड स्टेज आता है फेज में, वो होता है इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग या प्रैक्टिसिंग। चलो आप सीख तो गए ये ब्रेकआउट ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंड ये होता है, स्विंग ये होता है, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं, चलो आपको सब आ गया, ठीक है। अब आप इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे ना, आपको खुद का पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, आपको भी पता होगा, आप बुक पढ़ते हुए स्विमिंग नहीं सीख सकते, राइट। अब बुक पढ़ते हुए स्विमिंग नहीं सीख सकते आप। मैं आपको बता दूंगा प्लस ऐसे करते हैं, माइनस ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये है, और आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा नहीं, और आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोलूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करो। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। बस ये भी वैसे ही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो आप सीखे हो प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। देखो मेजर यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? क्लैरिटी के ऊपर। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक डाउट नहीं आएगा, जब तक डाउट नहीं आएगा तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। समझ गए ना पूरा सीरीज? तो इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आप सीख के बस नोट्स देख के हर दिन नोट्स रीड करके रख दे रहे हो कि क्या हूं मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं होता ऐसे। आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा तभी आप सीखोगे, है ना। तो इसके साथ हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, लर्निंग कंप्लीट कर दिया, इंप्लीमेंटिंग कंप्लीट कर दिया। चलिए अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन से ही रिलेटेड है। वो क्या है? ऑब्जर्विंग, ठीक है। ऑब्जर्विंग और आपका जो मिस्टेक्स हैं उसको ऑब्जर्व करना और उसको अडेप्ट करके सही करना, करेक्ट करना, है ना। ऑब्जर्व करना और सही करना, करेक्ट करना। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा तब तक आपके मिस्टेक्स आपको मॉनिटर नहीं हो पाएंगे। मिस्टेक्स जब तक आपको मॉनिटर नहीं होंगे तब तक आप उसको करेक्ट कैसे करोगे? जब तक करेक्ट नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। या किसी भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप आज कुछ कर रहे हो, आप जरूरी थोड़ी है कि आपको सब कुछ पता है उसका। आपका तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता ही होगा, है ना। उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और उन मिस्टेक्स से क्या लर्निंग ले सकते हो वो लो, है ना। यहाँ पे बहुत मेजर एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ट्रेडिंग में आपने भी सुना होगा कि कोई किसी भी आप अगर ट्रेडर को फॉलो करते हो तो बोलता ही होगा अपने वीडियो में, ठीक है, जर्नल। इसमें हम सारे एज अ बीइंग अ ट्रेडर हम सारे अपने ट्रेड्स लिखते हैं कि हमने क्यों एंट्री लिया, कैसे लिया, कब लिया, क्या देखते हुए लिया। तो उससे क्या होता है, अगर एसएल हिट होता भी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, एसएल हिट होता भी है तो हमको उससे लर्निंग मिलता है कि हाँ चलो ये चीज है, ऐसा हो रहा था, ऐसे हुआ, नो इश्यूज, आगे से ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया जर्नल का, और ये इंपॉर्टेंस आ गया ऑब्जर्व करने का, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा फेज कंप्लीट हो जाएगा और इसको रिपीट करना है। देखो फर्स्ट हो गया लर्निंग, ठीक है, सेकंड हो गया सेकंड हो गया आपका प्रैक्टिसिंग, थर्ड हो गया ऑब्जर्विंग और करेक्टिंग, ठीक है, आपका मिस्टेक। फिर आपको ऑब्जर्व कर लिए, करेक्ट कर लिए, फिर आपको वो मिस्टेक को लर्न करना है, मिस्टेक से लर्न करना है। एक्चुअली मिस्टेक से लर्न करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में बन जाएगा, है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस में बन जाएगा। तो अब हम आ चुके अपने लास्ट स्लाइड पे। देखिए इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो थियोरेटिकल था, है ना, वो थ्योरी था। अब हम आ गए हैं साइकोलॉजी के ऊपर।
ये आपके दिमाग के अंदर है भाई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते या बता नहीं सकते। आपको पेशेंट रहना सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आप जो 3 प्रोसेस है लर्न करोगे, ऑब्जर्व करोगे और खुद को करेक्ट करोगे और इसको रिपीट करोगे। इस रिपीटेशन से प्रैक्टिस आएगा, परफेक्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। एक कॉलेज में एक आदमी पढ़ता है तो उसको 5 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, MBBS कंप्लीट करने में 5 साल लगते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। तो आप फ्री का पैन कार्ड दे के अकाउंट खुलवा के ट्रेडर नहीं बन सकते, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर है ना, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खुलवा के आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इट विल रिक्वायर सम टाइम, थोड़ा सेक्रीफाइस चाहिए होगा और यूजुअली यहीं पे लोग छोड़ देते हैं, वो सेक्रीफाइस करने मांगते नहीं है। यार बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये होता है, इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। ट्रस्ट नहीं, आप सब कुछ सही कर रहे हो। आप अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे हो प्रीवियसली वाले, आप सब कुछ सही कर रहे हो। बस इतना ही है कि आप खुद को टाइम दो और इस प्रोसेस को ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, है ना, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो और खुद को टाइम दो। क्यों नहीं बनोगे यार, कौन कैसे कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। मुझे खुद को देखो, मैं थोड़ी ना कुछ अलग पैदा हुआ था या ऐसा कुछ मेरे में अलग थोड़ी है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। बस मैंने ये 3 चीज के ऊपर फोकस किया, ठीक है, लगातार 1 से 2 साल तक मैंने इन 3 चीजों के ऊपर फोकस किया। एक तो मैं सीखता रहा, अभी भी इनफैक्ट सीख ही रहा हूँ। दूसरा, मैं उसको प्रैक्टिस करता रहा, जो सीखा वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। थर्डली, और जो गलती हो रही है, अभी भी हो रही है मेरे से गलती, बस उसको ऑब्जर्व करके करेक्ट करके उसको वापस से लर्न कर रहा हूँ, उस गलती से लर्न, फिर सेम प्रोसेस रिपीट। बस मैं इतना कर रहा हूँ, फिर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, है ना। इस प्रॉफिटेबिलिटी तक आने भी बहुत मेहनत लगता है और उसके लिए टाइम भी लगता है, तो वो आप करो, टाइम दो खुद को, स्ट्रेस आउट मत करो, ठीक है, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। डेफिनेटली 1 साल खुद को दो, ऐसे में आप 1 साल के अंदर ही, कोई माय का लाल नहीं है जो आपको रोक सके एक अच्छा ट्रेडर बनने में। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आई होप ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं, आई एम सॉरी, लंबा हो गया, आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है, आप अपने जो ट्रेडर्स दोस्त हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी डर रहे हैं, उनसे भी शेयर करिए। आई होप आपको भी हेल्प हो, उनको भी हेल्प हो। और अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिला हो आपको, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कर दो।